साहब जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश सर, एक अहम मुद्दा जिस पे मुझे लगा कि आज बात की जाए, क्योंकि पाकिस्तान की सेना आतंक के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन फाटा में, खैबर पख्तूनवा में चलाना चाह रही है और निशाने पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान, कहा जा रहा है कि बलूच लिबरेशन आर्मी को भी अब खत्म किया जाएगा। कितना आसान है ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान को खत्म करना, बलूच लिबरेशन आर्मी को खत्म करना, और उससे भी बड़ी बात कि डूरंड लाइन को पार करके पाकिस्तान में घुस जाना। राजेश पाकिस्तान की आर्मी वही गलती कर रही है जो गलती अलेक्जेंडर यानी सिकंदर के समय से लेकर आज तक अमेरिका की आर्मी ने भी अफगानिस्तान में की। पिछले हजारों साल से अफगानिस्तान से बड़ी बड़ी आर्मीज हार का सामना करके लौट चुकी हैं। पाकिस्तान ने जो डिसाइड किया है, जनरल मुनीर ने जो डिसाइड किया है, ये मेरे ख्याल से बहुत सोचा समझा कदम नहीं है। अफगानिस्तान की जो भौगोलिक स्थिति है, वहाँ की जो टेरेन है, जमीन है, पहाड़ है, खाई है, दर्रे हैं, वो ऐसे हैं कि वहां पे कोई भी रेगुलर आर्मी यानी कन्वेंशनल आर्मी जिसमें एक साथ 1000 ट्रुप्स जा रही हों, लड़ नहीं सकती हैं। जी, आज भी अफगानिस्तान में खास तौर से डूरंड लाइन के उस तरफ, डूरंड लाइन के इस तरफ का जो एरिया है, वजीरिस्तान का एरिया है, फतह का एरिया हो गया, वहाँ एक बहुत खास चीज है। खास चीज ये है कि आप वहां अगर टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियां लेके घुसे तो वो मौत को निमंत्रण देना हुआ। वहां क्या होता है राजेश, किसी भी इन्फेंट्री के असली सोल्जर्स को, जिसने काउंटर इंसर्जेंसी की अच्छी ट्रेनिंग ली है, उसको मालूम है कि वहां पे जो गुरिल्ला हैं, हम तो फौजी तौर पे आतंकवादी को भी गुरिल्ला समझते हैं। हिट एंड रन के लिए वहां का जो जमीन है बहुत ही कामयाब जमीन है। रास्ते जो हैं वो दर्रों से होके घुसते हैं, घाटियों से होके गुजरते हैं। जहां से भी आप आगे बढ़ेंगे अपने इन्फेंट्री बटालियन या एक कंपनी को लेकर, या छोटी प्लाटून या सेक्शन भी जहां से होके आगे बढ़ेगी, वो दर्रे के दाएं तरफ भी ऊंची पहाड़ी 1000 फुट ऊंची, दर्रे के बाएं तरफ भी ऊंची पहाड़ी 2000 फीट ऊंची। 2-4 गुरिल्ले अगर उसकी चोटी पर बैठ जाते हैं तो 2-4 गुरिल्ले अपने 50 से ही इस पूरे सेक्शन या प्लाटून को आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। फील्ड ऑफ फायर बहुत बढ़िया होता है। दूर से ही, क्योंकि वो ऊंची जमीन पर है, दूर से ही उनको दुश्मन की यानी अभी पाकिस्तान आर्मी की हरकत दिखाई दे जाती है। क्या होता है, इन्होंने, क्योंकि ये हजारों साल से अफगानिस्तान के गुरिल्ले वहां लड़ रहे हैं इस तरह से, अब आतंकवादी लड़ रहे हैं चाहे टीटीपी के हो या कोई भी हो, इन्होंने पहाड़ों की ऊंचाइयों पर ना सेंगर्स बनाए हुए, पत्थरों के बनकर जी, उसके पीछे छुप जाते हैं। तो नीचे से आप कितना भी फायर कीजिए उनको कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप तो नीचे से ऊपर फायर कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान आर्मी की बात कर रहा हूँ। जबकि वो सेंगर के छोटा सा छेद होता है, सेंगर के पहाड़ों में, पत्थरों में, वो छेद से आपको देखकर एक गोली मारता है, एक गोली एक दुश्मन नीचे की तरफ फायर कर रहा है जी। अब क्या हो गया है कि क्योंकि इनको मालूम है पाकिस्तान की आर्मी अक्सर वहां जाती रही है, पाकिस्तान की आर्मी इस तरह से वहां पे 40 साल पहले भी गई थी, 20 साल पहले भी गई थी। अब इन लोगों ने क्या किया है कि इन्होंने हर पहाड़ की चोटी पर अपने एरिया में, आतंकवादी हैं चाहे पहले तालिबान थे या आप टीटीपी के, इन्होंने रिंग डिफेंसेस नाम की चीज बना ली है। यानी पहाड़ की चोटी पर इन्होंने दर्रों के ऊंचाइयों पर इस तरह की ट्रेंचेस खोद लिए हैं कि ये भागकर एक ट्रेंच से दूसरे ट्रेंच में जाओ फायर करते हैं, फिर दूसरे से तीसरे ट्रेंच में जाओ फायर करते हैं। तो नीचे घाटी में जो पाकिस्तान की आर्मी का चाहे सेक्शन कमांडर हो, प्लाटून कमांडर, उसको पता नहीं लगता कि ऊपर फायर कहां से आ रहा है। बिल्कुल सर। वो आतंकवादी रिंग डिफेंस नाम की उन्होंने ट्रेंचेस खोल लिए हैं। रिंग डिफेंसेस मतलब गोल गोल लूप शेप बना लिए हैं, जिससे कि वो
एक जगह से फायर करता है, फिर सडनली दौड़ के 50 गज इस तरफ चला जाएगा, दाहिनी तरफ, वहां से फायर करता है। तो अगर जनरल मुनीर ने अपनी फौज को वहां भेजा, ये उनकी सुसाइडल अटेम्प्ट होगी। जी। और हम ये देख चुके हैं कि अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, रूस की बात करें, वो बड़ी पावर थी, लेकिन उसके बाद उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब दो तीन चीजें और जो मैं समझना चाहूंगा आपसे। एक तो ये कि क्या डुरंड लाइन को पार जनरल मुनीर करेंगे, और अगर करते हैं तो फिर तालिबान का रिएक्शन क्या होगा? क्योंकि एयर स्ट्राइक पाकिस्तान कर चुका है, तालिबान चुप रहा, लेकिन क्या जब उसके इलाके में पाकिस्तान की फौज घुसेगी, उसकी जनता को मारेगी, तो भी तालिबान चुप रहेगा या कोई रिएक्ट करेगा? ये बहुत बड़ा राजनीतिक गलती कर रहे हैं शहबाज शरीफ। अगर उन्होंने अपनी फौज को बोला है कि आप डुरंड लाइन को क्रॉस कीजिए, तो कोई भी मुल्क, चाहे वो अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ही क्यों ना हो, इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। दो चीजें हैं। एक तो उनका अपना जो वर्चस्व है, लोग बोलेंगे अफगानिस्तान में तालिबान के विरोधी भी है ना, हमारी सरकार तालिबान से सरकार कमजोर है, दुश्मन यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान में घुसाया है और हमारी कमजोर सरकार कुछ नहीं कर रही। दूसरी चीज है कि तालिबान सरकार में कौन है, कौन उनके जितने बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, बड़े बड़े राजनेता हैं या बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, सब तो एक्स लड़ाके हैं। मैं अब मिलिट्री में हम किसी को भी आतंकवादी नहीं समझते, फौजी तौर पे वो लड़ाके हैं, फाइटर्स हैं, गुरिल्ला हैं। उनका अपना एक जज्बा होता है, उनका एक अजीब सा जोश होता है, उनकी अपनी एक बहुत ही एक अपना सेंस ऑफ प्राइड होता है। ये सभी ट्राइबल्स में होता है। दूर दराज के क्षेत्रों में जो ट्राइबल्स होते हैं, जो लड़ाके होते हैं, उनको अपनी मूछ पे और पगड़ी पे बहुत एक अजीब सा जबरदस्त शान होती है, बर्दाश्त नहीं करते इस चीज को। हम जो शहर के रहने वाले, हम लोग जानते नहीं है, लेकिन हाँ, हम में से जो थोड़े बहुत फौज में रह चुके हैं, इस को देख चुके हैं, हमें मालूम है कि आपने ट्राइबल्स को दुनिया में कहीं पर भी छेड़ा, चाहे वो ट्राइबल्स नक्सल के हों, गढ़चिरौली के हों, चाहे नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स हों या कहीं के भी हों, उनको एक अजीब सी उनकी एक मर्यादा होती है कि दुश्मन ने अगर मेरे गरेबान में हाथ डाला तो मैं दुश्मन को रगड़ दूंगा। वो मरने मारने पर उतारे हो जाते हैं। उसके भाई बहन बेटा, दूर के रिश्तेदार, भतीजे, भांजा, सब हथियार लेके आ जाते हैं, चाहे वो चक्कू हो, तलवार हो, हैंड ग्रेनेड हो या 100 साल पुराना बंदूक हो। ये अजीब सा एक साइकोलॉजी है जिनको सिर्फ जो प्रोफेशनल मिलिट्री वाले हैं, जिन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग की है स्कूल ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी में, उनको मालूम है। तो जनरल मुनीर बहुत गलत काम कर रहे हैं टैक्टिकली, स्ट्रेटेजिकली। भूखे शेर के मुंह में हाथ डालने की गलती कर रहे हैं। जी ठीक है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि जो ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, चलाया जाएगा, इसके पीछे कहा जा रहा है कि बीजिंग का प्रेशर है। क्या चाइना को कोई सपोर्ट कर सकता है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के लिए अपनी सैटेलाइट की मदद से? और क्या हम यहाँ पे चाइना का रोल देखेंगे, या फिर चाइना की पाकिस्तान को फंसाने तो नहीं जा रहा है? हाँ, ये कर तो रहे हैं चाइना के कहने पर ही। चीन पिछले 3 साल से, 2 साल से, 1 साल से CPSC प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी के बारे में बहुत चिंतित है। चाहे हमले अफगानिस्तान से TTP कर रहे हो या बलूचिस्तान में BLA कर रही हो। 2 साल पहले तो चाइना ने दबाव भी डाला था कि चाइना अपने 3 डिविजन यानी 30,000 ट्रुप्स को चाइना अपने भेज देगा CPEC प्रोजेक्ट के डिफेंस के लिए। CPEC प्रोजेक्ट सिर्फ चीन के शिंजियांग से ग्वादर तक ही नहीं है, उसकी एक ब्रांच जो है वो जब खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से होते हुए वो अफगानिस्तान भी जाएगी। अब क्योंकि पाकिस्तान ने पॉलिटिकल वजह से, वो इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से वो मना कर दिया, तो अब चाइना बोल रहा है कि भाई फिर तुम अपने उससे करो, रिसोर्सेज से करो। तो पाकिस्तान की पुलिस फेल हो गई, रेंजर फेल हो गए, बॉर्डर सिक्योरिटी में जो उनके लोग हैं वो फेल हो गए। तो अब पाकिस्तान आर्मी बोल रही है, भाई पाकिस्तान आर्मी का बड़ा अच्छा है कि पाकिस्तान में जिंदा अगर कोई है तो पाकिस्तान आर्मी की वजह से। जहां उनके पॉलिटिशियंस फेल हो जाते हैं, जहां उनकी पैरामिलिट्री फेल हो जाती है, वहां पर पाकिस्तान आर्मी बचाने का ढोंग करती है। चीन क्या करेगा? देखिए, ये जो
टेररिस्ट ठिकाने होते हैं ना, इतने छोटे छोटे होते हैं ना कि सैटेलाइट क्या, आपको ये टेररिस्ट जो होते हैं खैबर पख्तूनख्वा की पहाड़ियों पर, आपको सैटेलाइट तो छोड़िए, हवाई जहाज से फोटो लेकर या ड्रोन से फोटो लेके भी नहीं दिखाई देते। कोई बड़ा हथियार नहीं जा रहा, कोई ऐसा तो नहीं कि टैंक तो बख्तर-बंद गाड़ियां जा रही हो, नहीं। अब 5 जो टीटीपी के लड़ाके हैं उन्होंने सिविल ड्रेस पहनी हुई है, पठान सूट पहना हुआ है, अपने कंधों पर वो छोटे छोटे बंदूक या आरपीजी लेके जा रहे हैं, जो कि ड्रोन से भी ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई लकड़ी लेके जा रहे हो या हल लेके जा रहे हो। चीन इसमें कोई भी इंटेलिजेंस मुहैया नहीं कर सकता। वहां पर ग्राउंड पे भी चीन के कोई इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस से आप इनको पकड़ नहीं सकते क्योंकि इनके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इक्विपमेंट होता नहीं है, बहुत ही रुडिमेंट्री। ये हाथ हिला हिला के, झंडा हिला हिला के, धुआं छोड़ छोड़ के आपस में कम्युनिकेशन करते हैं पोस्ट से पोस्ट। तो चीनी सैटेलाइट को कुछ भी नजर नहीं आना। जी राजेश, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना समय दिया और इतनी बारीकी से समझाया सर। नजर बनी रहेगी इस पूरे ऑपरेशन पर कि क्योंकि पहले भी पाकिस्तान की आर्मी को यहाँ पर सफलता हाथ नहीं लगी है, इस बार क्या कुछ लगता है इसके ऊपर नजर बनी रहेगी। लेकिन शुक्रिया आपका, जय हिंद, समय दिया आपने, थैंक यू सर इसके। जय हिंद राजेश।